अस्सलाम वालेकुम, क्या चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज भाई मेरे साथ बैठे हुए जिनकी फैमिली का हमने लगवाया जी जर्मनी का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। डेली बेसिस पे आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, डेली बेसिस पे हमारे कोई ना कोई वीज़ाज लग रहे हैं। जद्दा ऑफिस से, रियाद ऑफिस से, दुबई से भी लग रहे हैं। और अब डेली बेसिस पे देख रहे हो कनाडा लग रहा है, अमेरिका लग रहा है, यूके लग रहा है, जापान लग रहे हैं, शेंगन वीज़ा लग रहे हैं। तो आज शेंगन वीज़ा जद्दा ऑफिस सऊदी अरेबिया से लग के आया एक और उसकी कामयाबी वीज़ा भी दिखाता हूँ और सारी डिटेल आपके साथ शेयर की जाती है। सबसे पहले ये देखें, आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जर्मनी का मल्टीपल एंट्री 30 डेज का वीज़ा लगवाया है भाई की फैमिली है, लेकिन वीडियो में नहीं आना चाह रहे। ना ही हमने इंसिस्ट किया कि आप वीडियो में आओ, क्योंकि हम प्राइवेसी का भी ख्याल करते हैं अपने क्लाइंट की। तो जो वीडियो में कंफर्टेबल हो वो आते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ बताता चलूँ, 30 डेज का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लगा। ख़ास बात यह है कि रिफ्यूज़ल लगी हुई थी पहले वीज़ा की रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा लगवाया। और यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, लोग कहते हैं कि जी पासपोर्ट के ऊपर अगर सरनेम ना हो तो वीज़ा नहीं मिलता। ये पासपोर्ट के ऊपर सरनेम नहीं है, सिर्फ गिवन नेम है इनका, तब भी वीज़ा मिला। आपको यहाँ पे कुलिया बता देता हूँ, जो गिवन नेम आपका है वो आएगा। सर नेम की जगह पे आप FNU लिख सकते हो, ठीक है। और अगर ये नहीं लिखना आपने, तो जो आपके हस्बैंड नेम या फादर नेम या स्पाउस नेम कोई भी होगा ना, उसको वहाँ पे ऐड कर दोगे ना, तब भी एक्सेप्टेबल है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आपको एक मैंने जो मुझसे लोग आके पूछते हैं उनको मैंने बता दिया, आप ये काम कर सकते हो। अच्छा, अब रही बात जर्मनी की बैंक स्टेटमेंट के ऊपर किस तरह की होनी चाहिए। देखें, जर्मनी की जो बैंक स्टेटमेंट या यूरोप की बैंक स्टेटमेंट या पूरी दुनिया में कहीं भी बैंक स्टेटमेंट सिवाय 2 कंट्रीज़ के आप कैसी भी लगा सकते हो, एक यूके और एक आयरलैंड। इनकी जो स्टेटमेंट होती है ना, बड़ी ख़ास तरह की आपको बनानी पड़ती है, स्पेशली तौर पे यूके की। जो आयरलैंड है उसमें भी चलती है, लेकिन आप यूके में ज़्यादा फोकस करें इस तरह की स्टेटमेंट की। बाकी दुनिया में कहीं पे भी आपने स्टेटमेंट लगानी है, जो आपका अकाउंट होगा, चाहे वो सैलरी वाला हो, सेविंग हो, करंट हो, पर्सनल हो, कोई भी अकाउंट हो, एक्सेप्टेबल है। पैसे आ जा रहे हैं आपके अकाउंट में, नो इशू। अब मैं अगर इस भाई से बात करूं, ऐसा तो नहीं था कि भाई ये इन्होंने 6-6 महीने से सेविंग अकाउंट में रखी हुई थी कि वो जी पैसे हमने वीज़ा अप्लाई करना, तो जो सेविंग है बस रखी चलो हमने 6 महीने तक पैसे लेके चलना। ऐसा नहीं होता। और जो फैमिलीज़ वाले होते हैं मोस्टली तौर पर, उनकी कभी भी स्टेटमेंट ऐसे नहीं रहती है पैसे आए हैं निकल गए हैं, ठीक है। आप कोई भी अकाउंट होगा, पैसे आते हैं निकल जाते हैं, नो इशू। आपका अकाउंट रनिंग में है, एक्सेप्टेबल है। सिर्फ एक काम करना है, आपकी सैलरी आ रही है, आती है, निकल जाती है, मसला नहीं। अकाउंट रनिंग में है, 6 महीने तक रनिंग में रहेगा। आपने जब एम्बेसी में जाना है सबमिशन करवाने के लिए, उससे पहले जो स्टेटमेंट आप निकालोगे उसमें आपकी सेविंग कुछ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? अगर 10-15 हज़ार भी है आपके अकाउंट में, एक्सेप्टेबल है, नो इशू, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आप पैसे भी किसी से उधार पकड़ के रखे हुए हैं और वापस करना चाह रहे हो, कितने दिन आपने रखने हैं। स्टेटमेंट निकल आई, स्टेटमेंट निकालने के बाद आप बेशक पैसे निकाल के जिनसे उधार लिया उनको वापस कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि जब आपने सबमिशन करवाई है एम्बेसी में, या जिस दिन आपने स्टेटमेंट निकाली थी, तब तो अकाउंट में थे ना पैसे। उसके बाद पैसे अकाउंट से आ जा रहे हैं, एम्बेसी को फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ये माइंड में आपने रख लेनी है चीज़, एक्सेप्टेबल है। अच्छा, अब सबमिशन करवाई है, आपकी रिफ्यूज़ल लगी हो तो किस कंट्री में वीज़ा अप्लाई करोगे। मैंने हमेशा बात की है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैंने बोला है कि भाई आपने 3-4 कंट्रीज़ को नहीं छोड़ना, इन्हीं कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करना है। टॉप ऑफ द लिस्ट रहेंगे वो कंट्रीज़ जो टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं, पाकिस्तानी या एशियन टूरिस्ट को। और टूरिज़्म देखा जाए तो वो ओवरऑल पूरी दुनिया में हर जगह पे टूरिज़्म है, लेकिन हमने देखना हमारी कम्युनिटी टूरिज़्म के हवाले से किस कंट्री में जाती है जो बड़ा अच्छा भी हो, जो वीज़ा भी देते हैं। टॉप ऑफ द लिस्ट आता जी जर्मनी, नेदरलैंड्स, उसके बाद आप फ्रांस को ले सकते हो, फिर ले सकते हैं जी आप इटली, स्पेन को भी ले सकते हैं, प्लस आप एडिशन करेंगे चेक रिपब्लिक को। ये टॉप ऑफ द लिस्ट कंट्रीज़ हैं। जहाँ तक स्पेन की बात कर लो, ऐसा नहीं होता कि हर कंट्री से स्पेन की वीज़ा रेशो अच्छी रहेगी। अगर आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो मैं आपको स्पेन के बारे में कह सकता हूँ या नीदरलैंड के बारे में कह सकता हूँ, आप वीज़ा अप्लाई कर लें, वहाँ से पाकिस्तान से इनकी वीज़ा रेशो अच्छी है।
अगर आप यूएई से देख रहे हो मुझे, तो मैं यूएई से देखने वालों को बोलूँगा टॉप ऑफ द लिस्ट आपके लिए नेदरलैंड्स रहेगा। नंबर सेकंड पे जर्मनी आप रख सकते हो। अगर आप सऊदी अरेबिया से मुझे देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जर्मनी में अप्लाई करना चाहिए नंबर 1 पे, फिर आपको बेल्जियम, नॉर्वे और फिर ये नेदरलैंड्स वाली साइड पे आना चाहिए। देखें, ये कंट्री वाइज डिवाइड होता है कि किसी कंट्री से कहाँ की वीज़ा रेशो अच्छी है, ये मैंने आपको एक बता दिया। अदरवाइज़ आप खुद भी सर्च कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो वीज़ा। अच्छा, जर्मनी हो गया, नेदरलैंड्स हो गए, ये 2 कंट्रीज है। और नंबर 3 पे फ्रांस को आप ले सकते हो, लेकिन फ्रांस को मैं इतनी आसान कंट्री नहीं कंसिडर करता हूँ और ना ही मैं हर बंदे को सजेस्ट करता हूँ। सिर्फ एक बता रहा हूँ, ये 3 कंट्रीज टॉप ऑफ द लिस्ट ऐसे है ना कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो सिंगल एंट्री भी, तो ये ऐसे होता है कि ये आपको बड़ा वीज़ा दे देते हैं और मल्टीपल वीज़ा दे देते हैं। जैसे ये अब बहन है, इनका वीज़ा लग के आया हुआ जी, 2 महीने की वैलिडिटी दे दी है इनको, 2.5 महीने की ऑलमोस्ट वैलिडिटी दे दी है इनको, और 30 डेज़ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा दे दिया। अब ये 30 डेज़ में क्या कितनी बार आ जा सॉरी ये 2.5 महीने में कितनी बार आ जा सकती हैं और कितने दिन रह सकते हैं, ये भी मैं क्लियर करता चलूँ। ये जो डेट्स इन्होंने दी है ना कि आपने इस डेट से इस डेट के दरमियान ट्रैवल करना, वो 2.5 महीने हैं। टोटल आप रह सकते हो 30 दिन मल्टीपल। अब आज आपने ट्रैवल किया जर्मनी में आज के दिन से, और आप एक ही बार में 15 दिन रह के आ गए हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जो आपके 30 दिन थे ना उसमें से आपने 15 दिन क्रॉस फिनिश कर देना, निकाल देना, बाकी आपके पास बच गए 15 दिन। आप फिर दोबारा जाना चाहते हो, ट्रैवल कर जाओ दोबारा, एक दिन रह के आना है, आ जाओ। वो आपने काउंट करते रहना मेरे पास कितने दिन बाकी बचे हैं। तो इसमें आप अगर 30 बार भी फ्लाइट लेके आना जाना चाहो ना तो आ जा सकते हो, इसमें कोई मजाका नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, ना ही कोई बंदा पूछेगा आपसे। जितनी बार मर्जी ट्रैवल करो, सिर्फ आपने अपने डेज चेक करने के मेरे पास कितने दिन रह गए हैं। और अब क्या इस वीज़ा पे क्या ये डायरेक्टली जर्मनी जाएंगी या किसी और कंट्री में भी ट्रैवल कर सकती हैं? देखें, मेरी पर्सनल सजेशन ये होती है कि जिस कंट्री से वीज़ा लगा होता है पहले आप वहाँ पे ट्रैवल कर लो, मेरी पर्सनल सजेशन। लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं करना चाह रहे हो, आप जर्मनी नहीं जाना चाह रहे हो, नेदरलैंड्स जाना चाह रहे हो या स्पेन या कहीं और जाना चाह रहे हो, यस यू कैन गो, आप जा सकते हो, उस पर ट्रैवल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मोस्ट रिसेंटली मेरे बहुत सारे क्या कहूँगा, अभी रिसेंटली एक क्लाइंट, क्योंकि नेदरलैंड्स ऐसा ना जो फर्स्ट अटैम्प्ट में बंदा ने ट्रैवल नहीं किया हुआ, फर्स्ट अटैम्प्ट है और वीज़ा लग गया और जा रहा है, वो क्वेश्चन करता है नेदरलैंड एयरपोर्ट, तो वो बिल्कुल ही फारग था भाई, वो नहीं बोल सकता था। तो फिर मुझसे सजेशन ली, मैंने कहा यार एक काम करो, हंगरी चले जाओ, बुदापेस्ट चले जाओ। वो चला गया, उससे पूछा भी नहीं, पहली बार ट्रैवल और एंट्री भी मिल गई। तो सम टाइम ऐसा भी होता है, आप जा सकते हो। मैंने अपने बारे में बताया कि अगर करना हो तो ऐसे कर सकते हो। अच्छा, अब ये जो वीज़ा ना रियाद से अप्लाई किया था और लग के कहाँ से आया, सॉरी जद्दा से किया था और लग के रियाद से आया, क्योंकि एम्बेसी जो है ना मेन वो रियाद में है। मैं डॉक्यूमेंट सब बताता चलूँ कि कैसे वीज़ा अप्लाई करना है, खुद अगर करना चाहो। अगर आप सऊदी अरेबिया में हो 6 मंथ की स्टेटमेंट, अगर यूएई में हो तो 3 मंथ की स्टेटमेंट, ये लगेगी जर्मनी के लिए। सेम प्रोसीजर है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है ऑनलाइन, और ऑनलाइन फॉर्म होता है वो फिल करना है, डाउनलोड करना है फॉर्म को। 6 मंथ की स्टेटमेंट, पासपोर्ट पिक्चर, एनओसी, अगर सऊदी अरेबिया से हो गुरफा तजारिया और छुट्टी का पेपर, ये लगेगा। अगर आप पार्टनर, इन्वेस्टर या बिजनेसमैन हो तो आपका सीआर में नाम होना चाहिए, सीआर होना चाहिए, प्लस क्या दुबई वगैरह से देख रहे हो तो आपके पास वो ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, ये होगा। उसके बाद आपने होटल बुकिंग, फ्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट लेटर, डे बड़े प्लान और पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमरेट्स आईडी कॉपी और कामाई कॉपी, ये लगानी है आपने। 2 वाइट बैकग्राउंड शेंगन साइज पिक्चर होती है। अपॉइंटमेंट लो, वीएफएस में जाओ या फिर जो भी सेंटर है वहाँ पे जाके आपने इसको सबमिशन करवानी है। फिंगरप्रिंट्स होंगे वहाँ पे, तस्वीर लेंगे, और तकरीबन ये जो आपको पासपोर्ट रिटर्न करेंगे ना सबमिशन के बाद, 9 डेज से लेके ना 12 डेज के दरमियान होता है। किसी का हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए, जल्दी भी आ रहा था कुछ का और कुछ का थोड़ा डिले होता है। मैं वैसे पूछता हूँ कितने दिन में आपका पासपोर्ट आया? मेरा तो 9 दिन लगे थे। 9 दिन। मैंने वही बात की ना, ये जो जर्मनी है ना
9 दिन से लेके 12 दिन का इतना होता है, और मैक्सिमम 14-15 दिन और मिनिमम 7-8 दिन। ठीक है, ये इतना इनका ड्यूरेशन होता है, इसमें ही ये लगा के देते हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगा सर जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, आपकी फैमिली को वीज़ा मिला। मैं फिर अगेन बताता चलूँ, फैमिली वीडियो में नहीं आना चाह रहे थे तो फिर उनके बिहाफ पे ये हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास जो हमारे कस्टमर आते हैं तो उनकी फिर हमने प्राइवेसी का भी ख्याल करना होता है। कंफर्टेबल नहीं फील करे, नो वरीज, ना हो आप। तो गाइस मैं आपको यही बोलूँगा, वीज़ा अप्लाई करें, अपने तौर पे कोशिश करें, लेकिन कोशिश ज़रूर करें, वीज़ा मिलेगा। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, देखें, अल्लाह हाफिज़।